प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के एंशियंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन इतिहास की हम यहां पर चर्चा कर रहे थे और प्राचीन इतिहास से देखा जाए तो भैया जी आपके ठीक है ना काल वगैरह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इनसे हमारे एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी जो है परसों जो आपकी कक्षा हुई थी उसमें भी बताया था, पूछा जाता है और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है, तो शुभम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप कुमार जी, अदिति राजपूत, राधे राधे सर जी, अभिषेक यादव जी, जय हिंद सर जी, शुभम विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ हैं, कृष्ण कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ते हुए, गुड डे सर जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उपेंद्र जी हमारे साथ, नमस्ते सर जी, नमस्ते जी। तो एक बार है सभी के सभी मेरे साथी सर जी फतेहपुर और हरदोई, हाँ बिल्कुल ठीक है, 8-8 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है जी, तो बॉबी बाबूजी हमारे साथ, प्रशांत शर्मा, तो यहां पर देखें तो सभी के सभी मेरे साथी यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और आज यदि बात की जाए तो आपका पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल मैंने आप सभी को बताए हैं बढ़िया तरीके से। और इनसे यदि देखा जाए तो भैया जी क्वेश्चन बनता ही है, आप सभी को याद भी करती चलना है। तो आज जो हमारा स्टार्ट होगा नव पाषाण काल, कौन से काल की बात होगी तो सर आप हेडिंग डाल देंगे नव पाषाण काल, ठीक है, न्यूलिथिक काल की बात होगी। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे सर जी नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है। बोले तो न्यूलिथिक काल की बात होगी सर जी, कौन सा, तो आप इस तरीके से लिख देंगे नियोलिथिक, मतलब पीरियड, है ना, नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे नव पाषाण काल मीन्स आपका हो गया न्यूलिथिक पीरियड। चलो सर जी, अब इनके हमसे स्थल वगैरह पूछे जाते हैं कि नवपाषाण काल का कौन सा। अब देखो इनमें यदि संपूर्ण इतिहास की बात होती तो संपूर्ण इतिहास में तो हम, ठीक है ना, और अब ये देखो जब उत्तर प्रदेश में बहुत कम स्थल, ठीक है, नवपाषाण काल के, और वो स्थलों के बारे में हम बताते चल रहे हैं कि कौन सा कहां पर मिला है। ठीक है, चलो जी, तो आप अब देखेंगे भैया जी एक होगा कोलड़ी हबा, नवपाषाण कालीन स्थल, और स्थल का नाम मेरे साथी जिसका नाम होगा कोलड़ी हबा, नाम सुना भी होगा आपने, कौन सा, तो भैया जी कोल्हड़ी, मतलब कि कोल्हड़ी हबा। एक सेकंड, ठीक है, कोल्हड़ी हबा, ये आप करेंगे कोल्हड़ी हबा, एक नवपाषाण कालीन स्थल सर्ची। ठीक है, ये आप बताना कि उत्तर प्रदेश के एक पंचोहो, ये कराया तो है ही ना अभी मैंने, एक सरची महगढ़ा, ठीक है, एक पंचो और एक कौन सा हो गया महगढ़ा, महगढ़ा। अब ये मुझे बता दो सरची, ये कोलड़ी हबा, पंचोहो, महगढ़ा, ये नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है। नवपाषाण, नवपाषाण कालीन स्थल, ये सभी को बताना होगा सर जी, कौन से स्थल की बात, तो नवपाषाण कालीन स्थल ये उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में होंगे, तो आप राइट कर देना सर जी प्रयागराज। कौन सा होगा, तो सर आप राइट करेंगे प्रयागराज।
मेरे साथी कोलड़ी हवा, पंचोहो, मेहगढ़ा और ये नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के मैदाह नहीं हुआ। ठीक है, मेहगढ़ा आप कर दो। ठीक है जी, तो ये आपका प्रयागराज और साथी एक और ये जो कोलड़ी हवा है ना, यहां से 7000 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सर जी, इससे ये प्रयागराज में स्थित है और यहां यदि हम देखें तो 7000 और 6000 बीसी ईसा पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात होगी सर यहां से धान की। ठीक है जी, बीसी पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये पॉइंट आप सभी को बताना होगा। तो मेरे साथी आप बताएंगे यहां से 7000 6000 बीसी पूर्व, मतलब कि ईसा पूर्व की बात है, मतलब ईसा और लिख देना, ईसा पूर्व या बीसी आप वैसे तो लिखा ही है। धान की खेती की यहां से मेरे साथी साक्ष्य मिले हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया यदि क्वेश्चन 6000 बीसी कर देना। ठीक है, कितना करेंगे तो सर जी 6000 600 ही लिखा गया है, एक सेकंड लिख। चलो भैया कितना होगा तो 6000 बीसी मतलब ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब एक और बात होगी साथी, एक और होगा लहुरा देव। अब ये लहुरा देव नवपाषाण कालीन स्थल ये कहां स्थित है तो संत कबीर नगर में। एक नाम और आप करेंगे लहुरा देव। अब ये नवपाषाण कालीन स्थल तो आप बता देना सर जी, ये तुम्हारा संत कबीर नगर होगा। कौन सा? संत कबीर नगर, ये आप सभी को लिख देना है। तो भैया जी क्वेश्चन पूछा कि लहुरा देव, हाँ जी कौन सा? लहुरा देव नवपाषाण कालीन स्थल, लहुरा देव नवपाषाण कालीन स्थल ये कहां पर स्थित है तो आप राइट कर देना सर जी, संत कबीर नगर में। ये कहां पर? संत कबीर नगर में। और यहीं से विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण संत कबीर, मतलब कि विश्व में धान की खेती का, ठीक है, ये तो धान की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं यहां से। और यहां पर यदि पॉइंट है लहुरा देव की बात है तो ये विश्व में धान की खेती के, विश्व में धान की खेती की प्राचीनतम, हाँ सर जी कौन से? तो आप राइट कर देना, विश्व में धान की खेती के प्राचीनतम, ठीक है ना, प्रमाण यहीं से मिले हैं, प्रमाण मिले। चलो जी, तो ये भी पॉइंट आप सभी को नोट कर देना है। तो भैया जी विश्व में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहां से? लहुरा देव। और लहुरा देव कहां स्थित है तो आप बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी, तो ये आप बताएंगे भैया जी संत कबीर नगर से। अब इसी के बाद एक और संस्कृति आती है ताम्रपाषाण काल। पहले आप एक हेडिंग डालेंगे भैया जी, एक काल और डाल देना है ताम्रपाषाण काल। ताम्र मीन्स क्या हो गए? तांबा, ताम्र, पाषाण, एक हेडिंग और आप सभी को डाल देना है ताम्रपाषाण काल। अब ये जो काल है ताम्रपाषाण काल, ये पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले, ठीक है, कि संस्कृति को क्या कहा जाता है तो आप बता देना ताम्रपाषाण काल की संस्कृति या ताम्रपाषाण काल। तो भैया जी अब देखेंगे धान, सर कोलेडी हवा में केवल धान के साक्ष्य मिले हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोलेडी हवा में धान के साक्ष्य मिले हैं बस। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है तो ताम्रपाषाण काल की बात आती है। तो सर जी पाषाण काल के
आया था ना पाषाण काल कि ठीक बाद तथा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, पूर्व माने पहला, ठीक है, मतलब पाषाण के तो बाद और हड़प्पा सभ्यता के पहले जो पूर्व की जो संस्कृति को, पूर्व की क्या होगा सर जी, आप यहां बताएंगे संस्कृति को पाषाण मतलब ताम्र पाषाण मतलब ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। अब भैया जी पाषाण काल के ठीक बाद तथा सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व की जो कल्चर है उसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ये आप सभी को कर देना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट आप सभी को नोट कर लेना है। अब ये जो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति की अवधि में तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि विकसित हुई थी, ठीक है। जो तांबा है ना, तांबा में टिन मिलाया और साथ ही इसमें इसी काल की बात है, तांबा और टिन दोनों का मिक्स किया, मिश्रण किया और कांसा तैयार किया। इसलिए मेरे साथी मतलब कि ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति और कांसीन मतलब इसी काल में ताम्र जो है कांस्य युगीन संस्कृति या कांस्य युगीन संस्कृति का भी जन्म हो जाता है। इसी काल की बात है, तो इस काल में आप लिख देना मेरे साथी। पहली बात तो ये है। अब देखो एक और बात है, अब ये जो संस्कृति का जो जन्म हुआ था ना, थोड़ा सा ही समझना है। तो ये जो संस्कृति जो आई है या जो काल जो था, उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना दो आब में, ठीक है जी, मतलब आज आधुनिक उत्तर प्रदेश के कौन सा होगा सर जी? आधुनिक उत्तर प्रदेश। अब इसकी हमसे पूछ ले भाई अवस्थिति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना। अब देखो दो आब किसे बोला जाता है? अब गंगा यमुना दो आब में मतलब दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसे दो आब कहा जाता है। आगे बात समझ में, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यहां से आपकी बह रही है इस तरीके से गंगा नदी और यहां से आपकी बहती हुई आ गई माना कि यमुना नदी। अब ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक है। और इनके जो बीच का जो ये भाग है, कोई सी भी दो नदियां, उनके बीच के भाग को दो आब कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को दो आब कहा जाता है। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दो आब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति को, ये जो ताम्र पाषाणिक, ठीक है ना, महदाह के बारे में नहीं बताया गया। अरे भैया कैसे करोगे? महदा यहां से आगे करो, ठीक है। तो आप बताएंगे भैया जी आधुनिक उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दो आब में ताम्र पाषाण काल से दो आब में ताम्र क्या होगा सर जी? तो राइट कर देना ताम्र पाषाण, एकदम बढ़िया तरीके से करना है। दो आब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित, ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति को, संबंधित संस्कृति को, अब देखो इसके बीच में कहने का मतलब है ताम्र पाषाण काल की जो कल्चर है, मतलब कि संस्कृति को गैरिक मृद भांड संस्कृति कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आया भैया जी, गैरिक मृद भांड संस्कृति कहा जाता है। अब कोई मुझे बताएगा गैरिक मृद भांड क्या होता है? कोई जल्दी से बताएगा भैया जी,
ठीक है, कहा जाता है कि गैरिक मृद भांड संस्कृति। क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जी गैरिक मृद भांड मतलब ये क्या है? तो ये आप बताएंगे मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं, ठीक है, उन्हें मृद भांड बोला जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के बने हुए क्या होंगे सर जी? बर्तनों की बात आ जाती है, उन्हें तो मृद भांड बोलेंगे। तो क्वेश्चन है सर जी, आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दो आब में ताम्रपाषाण काल से जो संबंधी संस्कृति रही है उसे गैरिक मृद भांड संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, आ रही है बस समझ में। और भैया जी एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, इस संस्कृति की सर्वप्रथम जो खोज है गैरिक मृद भांड संस्कृति की, ठीक है ना, सर्वप्रथम यदि खोज आ जाती तो बिसोली पड़ता है, बिसोली तहसील। तो कहां पड़ती? बदायूं में। ठीक है, बिसोली आता है, कई बार क्वेश्चन आया सर जी। तो सर्वप्रथम खोज उत्तर प्रदेश के बिसोली, ठीक है ना, और ये होगी बिसोली, दातागंज, बदायूं। ठीक है, तो ये कहां होगी भैया जी? बदायूं में। आ रही बात समझ में। और एक और बता देना, मतलब कि गैरिक मृद भांड संस्कृति की सर्वप्रथम खोज बिसोली और ये बदायूं तथा राजपुर परसू तथा और राजपुर, ये होगा भैया जी कौन सा? राजपुर परसू। राजपुर परसू की बात है बिजनौर, राजपुर परसू बिजनौर में, जी सर जी, बिजनौर में की गई थी या हुई थी। ठीक है, या हुई थी, इनकी जो खोज है। जो गैरिक मृद भांड जो संस्कृति की जो सबसे पहले जो होती है मतलब की खोज, वो कहां पर? बिसौली, बदायूं और राजपुर परसू बिजनौर में की गई थी। ठीक है, चलो जी। पेपर में कौन सा करना है, लहुरा देव या कोलड़ी हवा? ये बताओ सर। भैया ये करना है। क्वेश्चन मैंने पहले परसों पल्ले दिन जब करवाए थे, ये आएगा कि विश्व में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए? तो लहुरा देव। अब क्वेश्चन आएगा कि नवपाषाण कालीन स्थल, ऐसी क्वेश्चन आएगा कि नवपाषाण कालीन स्थल कोलड़ी हवा या नवपाषाण कालीन स्थल जहां से 7000 बीसी 6000 बीसी धान की खेती की प्राचीनतम या धान की खेती के साक्ष्य, प्राचीनतम ना साक्ष्य मिले हैं, कोलड़ी हवा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में ना। चलो अब ये पॉइंट आगे चलते हैं। मैं वैसे बताता चल रहा हूं क्वेश्चनों को, आपके एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपने फ्राइडे को कक्षा की ही तो वहां जगह आपको दिखाई भी पड़े थे, बाद में मैंने बताए थे ये क्वेश्चन रह गए तो वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसी के साथ भैया जी एक सभ्यता हम पढ़ेंगे और सभ्यता का नाम होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता सर जी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में आप मुझसे कहने लगो कि सर जी हमें लोथल भी करवा दो, सर हमें राखी गढ़ी भी करवाओ, हमें ठीक है ना हड़प्पा भी करवाओ, हमें मोहनजोदड़ो भी करवाओ, तो उन्हें ना कराऊंगा मैं। ठीक है, मैं मात्र तो मात्र करा पा रहा हूंगा जो उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा जो मतलब कि स्थल हैं। ठीक है, तो उनकी बात होगी तो आप हेडिंग डालेंगे सर जी हड़प्पा सिविलाइजेशन। कौन सा? हड़प्पा क्वेश्चन आया सर जी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो आप इसे भी हेडिंग डालेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती, इसे हम सरची इंडस वैली सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की यदि बात आती तो सरची इसका जो टाइम पीरियड कई बुकों में देखूं तो भैया जी कहीं तो मुझे मिलेगा 2500 बीसी से लेकर
ठीक है, 1500 BC तक। 2500 BC से 1500 BC। कई बुकों में मिलेगा भैया जी 2350 से 1750 BC तक। ठीक है, और जो इसका जो राइट टाइम माना है वो 2350 से 1750 BC तक माना है। ठीक है जी, तो 2350 से 1750 BC होगा। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट माना है। कहीं 2500, कहीं देखो टाइम पीरियड इसके बहुत सारे आएंगे, कहीं पर 2300 भी होगा, 1700 तक। ठीक है, लेकिन जो इसका जो टाइम राइट है वो 2350 से 1750 BC तक बताया गया है। ठीक है, ये जो है एकदम राइट है। अब भैया जी एक और बात, अब इसी में हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ पा रहे होंगे आलमगीरपुर। नाम सुना है आपने आलमगीरपुर का? हाँ सर जी, आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जिसका नाम बनेगा आलमगीरपुर। पहली बात तो ये होगा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल है। हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? तो हम लिख भी देंगे भैया जी इंडस वैली, मतलब कि हड़प्पा ही कर दो। ठीक है, मतलब कौन सी सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। एक तो बात ये आपको मैंने, ठीक है ना, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये होगी सर जी इसकी अवस्थिति, ये कहां पर लोकेटेड है? यदि अवस्थिति की बात है तो सर ये कहां पर लोकेटेड होगा? तो आप बताएंगे मेरठ में। ये कहां पर सर? तो ये राइट आंसर बनेगा मेरठ। और मेरठ आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में ही है, कैंची नगर है, क्रांति नगर भी है। सर आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे? यदि रिवर की बात आती है तो भैया जी ये कौन सी नदी? तो आप राइट कर देना सर, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। भैया जी कौन सी नदी? तो राइट क्वेश्चन आप सभी को बता देना है हिंडन नदी। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे कौन सा पूर्वी स्थल है? जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आता है सर जी पूर्वी स्थल किस रिवर के किनारे? तो आप बता देना हिंडन नदी के किनारे। खोज भारत सेवक समाज ने 1958 ईस्वी में कर दी थी। खोज की बात आती सर जी, हाँ भैया जी, इसे किसने खोजा, किसने इसे सर्च किया? तो आप लिख देना भैया जी भारत सेवक समाज। नाम आपने सुना होगा भारत सेवक समाज, करेक्ट एकदम। हाँ सर, भारत सेवक समाज ने, भारत सेवक समाज, ये कर देना भैया जी। इसकी जो खोज की है वो भारत सेवक समाज ने। और साथ ही एक और बात, एक खोज हो जाती, एक उत्खनन हो जाता है। उत्खनन तो आप लिख देना सर जी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, इसका जो उत्खनन करवाया था यज्ञदत्त शर्मा ने। अब देखो दो चीज आपको, पहली बात जैसे कि मैंने माना कि जैसे मेरठ में आलमगीरपुर है, इसकी खोज तो कर दी मैंने। ठीक है भाई, ये आलमगीरपुर है और ये लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ये सारी चीजें तो बताई। लेकिन इसकी खुदाई का जो कार्य है, इसका जो उत्खनन जो करवाया है वो किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा जी ने। अब जब भैया जी ने करवा तो दिया, अब यहां से क्या क्या हमें मिला? रोटी बेलने की चौकी। पहले इसे परशुराम का खीरा भी कहा जाता है। आलमगीरपुर का अन्य नाम मीन्स अदर नेम, अन्य नाम की बात तो होगी तो सर जी इसका अदर नेम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसका अदर नेम क्या होगा?
परशुराम का खीरा। हाँ सर जी, कौन सा? परशुराम का खीरा, ये होगा खेड़ा ना, खीरा, परशुराम का खीरा, इसका अदर नेम। अब जब यज्ञदत्त शर्मा ने भैया जी, ठीक है ना, तो सर गैरिक मृदभांड की खोज किसने की? ये खोज ना की, ये तो उत्खनन में निकले खोज। अब ऐसे तो जो है जन क्या क्या है। तो अब एक और चीज है, ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार जो है ना विक्रम सिंह जी, आप सर्च करना, ठीक है, जो टाइम पीरियड आपको पता पड़ जाएगी। एनसीईआरटी ने यही राइट माना है, ये सही है एकदम, ठीक है। चलो अब अब देखो यहां से क्या क्या प्राप्त एविडेंस, ठीक है ना, तो आप बताएंगे सर जी प्राप्त साक्ष्य। प्राप्त साक्ष्य, साक्ष्य मीन्स क्या हो गया? एविडेंस। अब हमें यहां से क्या क्या एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं, क्या क्या एविडेंस यहां से प्राप्त होंगे। अब एक और चीज भैया जी, प्राप्त एविडेंस, भैया एक और बात, रोटी बेलने की चौकी, रोटी बेलना, हाँ रोटी बेलने की क्या होगी भैया जी? चौकी। हमें यहां से चकला, जैसे हमारे यहां बोलेंगे चकलाई तो बोलेंगे जी सर, यहां से हमें मिला रोटी बेलने की चौकी। जब भैया जी खुदाई हुई, तो जब उत्खनन स्टार्ट हुआ, तो रोटी बेलने की चौकी हमें यहीं से मिल जाती है, ठीक है। कटोरी के अनेक छोटे छोटे टुकड़े, कटोरी आपने देखी है ना जी। तो अब दूसरी बात क्या होगी भैया जी? दूसरी बात, कटोरी जो होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े। तो आप लिखेंगे कटोरी के छोटे छोटे टुकड़े, ये आप बता देना, छोटे छोटे टुकड़े, ये भी एकदम राइट होगा। कटोरी के क्या? छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, हाँ सर, ये तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मिट्टी के बर्तनों पर, ये भी आप सभी को कर देना है। मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी, भैया जी हाँ, मिट्टी के जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी, एकदम राइट भाई। मिट्टी के बर्तन और बर्तनों पर गिलहरी, ठीक है। मोर आदि के चित्र, मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी, मोर, मोर जो होते हैं ये मोर आदि के चित्र, आदि के चित्र। और आज भी आपने देखा होगा, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, अब जैसे कि एक अंगीठी बोल देते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, तो जिसमें दूध वगैरह जो है रख दिया जाता है, तो उन जो है वो अंगीठी सी है, तो उस पे दादी माँ बना देख रही पहले, ठीक है, गिलहरी बनवा लो या कुछ ही बनवा लो। आपने देखा भी होगा जो उपला जो होते हैं, बिटोरा जो बना दें, उन पे भी मोर पोर से बना देती हैं लेडीज। तो जो मिट्टी के बर्तनों पर गिलहरी, मोर आदि के चित्र हमें यहां से मिले हैं। और ठीक है ना, आदि के चित्र और चित्रों के अतिरिक्त कुछ लिपि भी प्राप्त हुई है। आदि के चित्र तथा लिपि, ठीक है जी। तथा क्या हो गया मेरे साथी? आप लिख देना लिपि। तो ये हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? तो आप बताएंगे सर जी ये आलमगीरपुर से। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जी आलमगीरपुर की खोज 1958 में भारत सेवक समाज ने, आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, परशुराम का खीरा निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल को कहा जाता है? आलमगीरपुर को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, और साथ ही यदि देखा जाए अवस्थिति मेरठ और हिंडन नदी, ठीक है। चलो जी, सर मैप से भी बता दो कि कहाँ है, ऐसा करना, ठीक है। मैं टेलीग्राम पर तो हुई, वह मैप चित्र भेज देना। ये आलमगीरपुर का ही चित्र है सर जी, ठीक है, इसे लगा देते। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ के आऊं कि बिना सर्च करके चीजें आ जाऊंगा है? तो एक बार भेज देना, ठीक है। चलो
तो ये पॉइंट एकदम राइट तरीके से करेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरठ है, अब मेरठ का मानचित्र तो है, वहां पर आलमगीरपुर तो ना, पूरा मेरठ का तो बनाएंगे वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यदि आप जो है वैसी मत ले आ करो हल्के में, ये गुरुजी वैसी आ गई, ठीक है। यदि मैं यहाँ ये आ रहा हूं ना पढ़ाने, तो तुमसे पहले मैं 4 घंटा पढ़ के आ रहा हूँ, और पहले तो मैं पढ़ाई होऊंगा, तो पहले तो मैं पढ़ाई होऊंगा। और इस कक्षा ना, कोई सी भी कक्षा, उस कक्षा को करने से पहले सारी चीजें रिसर्च हो जाती हैं, सारी की सारी। आगे बात समझ में, चलो तो चलते हैं आगे की तरफ चलेंगे भैया जी। एक और हम करेंगे, जो आलमगीरपुर के उत्तर सैंधवकालीन लोग थे, वो कपास की खेती वगैरह किया करते थे। और एक और बात है, इस सभ्यता में या आलमगीरपुर के लोग नगरों की बजाय गांवों में रहा करते थे, ठीक है जी। 1998 1958, ये क्या लिख रहा है, 1958 ना लिखा मैंने, लिख दो इसे 1958, ठीक है। 1958 में, ठीक है, भारत सेवक समाज ने 1958 में। चलो अब दूसरी बात क्या होगी साथी, एक और ये सिविलाइजेशन तो चली रही है, एक और होगा मेरे साथी बड़ा गांव। कौन सा गांव होगा, तो आप लिखेंगे बड़ा गांव। और ये बड़ा गांव सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, ये कहां से, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश के कौन सी जनपद में, तो आप बता देना सहारनपुर में। बड़गाम उत्तर प्रदेश का ये स्थल सहारनपुर, ठीक है जी। चलो आ रही है बात समझ में, तो आप लिखेंगे सरछी बड़ागाम, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सहारनपुर में, हड़प्पा काल के अंतिम चरण से संबंधित इस स्थल पर भी गेरू गेरू रंग की बर्तनों के अवशेष। तो आप अब इनमें ज्यादा कुछ ना मिले हमें, हमें इनमें, लेकिन हमें पहचान तो होगी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। तो बड़ा गांव मेरे साथी ये कहां पर होगा। अब आता है क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन स्थल बड़ा गांव कहां स्थित है, सहारनपुर में। सर जी हुलास भी एक और, मैं चलो यही लिख दूं, बड़ा गांव तो हो ही गया, और दूसरा आप करेंगे हुलास। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हुलास उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी जनपद में, तो आप ये भी भैया जी सहारनपुर ही बता देना, ये भी मेरे भैया सहारनपुर एकदम राइट कर देना, ये भी आप सहारनपुर मतलब कि हुलास सहारनपुर कर देना। एक सनौली, सनौली की बात है भैया जी। दूसरी बात क्या होगी, तो सर जी सनौली, सनौली की बात तो होगी, तो सर आप करेंगे तो बागपत में पड़ता है। एक सोनौली है, ये सनौली है, ये बागपत में एकदम राइट होगा। चलो जी ठीक है भैया, मैं ना गया महुबा, कारण, अब कारण ये रहा कि आज हमारी यूपी पुलिस की डेमो स्टार्ट हैं, और जो यूपी पुलिस की डेमो वाले टीचर हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और आज डेमो फर्स्ट है, ठीक है, तो इसलिए भैया जी नहीं जाना हुआ। आगे बात समझ में, चलो सनौली बागपत एकदम राइट। मांडी बहुत बार क्वेश्चन आया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है मांडी, ये उत्तर प्रदेश की कौन सी जनपद में, मुजफ्फरनगर में। मेरे भैया जी कौन सा, मुजफ्फरनगर राइट कर देना। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, हाँ सर, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मांडी, और ये मांडी कहा, मुजफ्फरनगर में। और दूसरी बात, एक मानपुरा भी होता है सर जी, एक क्या हो गया, मानपुरा, ठीक है, एक क्या होगा सर जी, मानपुरा। तो ये एक और कर देना, एक और बता देना, मानपुरा, एक और लिखेंगे मानपुरा। और मानपुरा आपका बुलंदशहर में, मानपुरा आपका कहां होगा, बुलंदशहर में। ये आप सभी को कर देना है, ठीक है। चलो भाई एक चीज, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, यहां पर भाई, यहां पर एक चीज गलत लिख गई, ठीक है, माफी चाहेंगे भाई, यहां पर ये चीज गलत लिख गई है, कृषि करना है, ठीक है ना। विश्व में कृषि की खेती के प्राचीनतम, या धान गलत हो गया,
दोनों एक से ही बन गए, तो यहां कृषि होगा, ठीक है ना, इसे कृषि कर लेना, इसे क्या कर लेना, कृषि कर लेना। यहां विधान हो गया था, यहां भी तो विश्व में कृषि की खेती की मेहरगढ़ और लहुरा देव, तो उत्तर प्रदेश में लहुरा देव से मिले, यहां कृषि कर लेना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे भैया जी। मानपुरा एक चंदायन एक और होगा, और चंदायन कहां पर होगा, तो सर जी आप लिख देना चंदायन, और चंदायन पड़ेगा बागपत में। चंदायन कहां होगा सरची, बागपत में। अब क्वेश्चन, अब देखो ये तो मांडी, क्योंकि मांडी और मांडा एक तो क्या पड़ता है भैया जी, एक तो मांडी और एक मांडा। अब क्वेश्चन आता है ना, अब हम क्या कर देते हैं, अब यही क्वेश्चन आ गया कि मांडा, अब जैसी मांडा शब्द आया तो हम तुरंत जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएंगे, और जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर, चेनाब नदी, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल होगा, ठीक है जी, उत्तरी स्थल होगा। अब दूसरी बात, मांडी ये मुजफ्फरनगर, मांडा जम्मू कश्मीर, मानपुरा बुलंदशहर, चंदायन मेरे साथी बागपत। और चंदायन में मानव कंकाल के अवशेष की खोज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना थी, है ही चंदायन में, ठीक है ना। मानव कंकाल भैया जी किसकी, तो यहां पर मानव कंकाल की खोज, ये कर देना, मतलब कि मानव कंकाल की खोज, एकदम करेक्ट करेंगे, मानव कंकाल की खोज। खोज एक पुरातात्विक खो या कंकाल के अवशेष की खोज एक पुरातात्विक घटना है, तो यहीं पर मानव कंकाल की खोज आप लिख देना, ठीक है। तो कहां पर हो जाती है, तो चंदायन में, मतलब कि मानव कंकाल के जो अवशेष हैं वो आपको बता देना है बहुत बेहतरीन तरीके से। बड़ा गांव भैया जी ये बागपत में ना पड़ता, ठीक है, सहारनपुर का ही होगा। मांडी खैरा, बलिया मंडी में खीरा लिया, मांडी मुजफ्फरनगर का, बलिया कहां पहुंच गए, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट, और साथ ही एक कैराना, और कैराना आप पढ़ेंगे शामली, कैराना आपका क्या हो गया, तो सरची शामली, कैराना शामली। तो इन्हें आप, और सबसे ज्यादा यदि आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा, तो सर जी मांडी और आपका हुलास, ठीक है, मांडी हुलास ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। और बाकी तो इनमें कुछ है ही ना, आलमगीरपुर को भी आप रट लेना सर जी, किसको भैया जी, आलमगीरपुर को। तो इन्हें एक बार जल्दी से करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, कल से जो याद करे करी चीजें आ जाएंगी। बड़गाम बागपत में भी होगा, लेकिन इसका जो क्षेत्र है ना वो सहारनपुर में पड़ रहा है, ठीक है ना, बागपत सहारनपुर, लेकिन जो माना है वो सहारनपुर है, ठीक है। चलें जी आगे। हाँ बड़ागाम बागपत में भी है सर, बिल्कुल है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बड़ागाम ये सहारनपुर वाला है, ठीक है। ये आप लिख देना, चंदायन आपका क्या होगा सर जी, तो आप करेंगे भैया जी बागपत में, ठीक है, और सनौली। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे एक और पॉइंट पर, एक सेकंड, ठीक है, इसी के साथ यहां यहां तक तो ये कंप्लीट हो गए आपके, यहां तक तो कंप्लीट हो गए। चलो जी, तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से, और कल से जब वो आ जाएंगे ना, तो कल से सारी चीजें याद करी करी आ जाएंगी आपकी। अब इसी के साथ चलते हैं साथी, ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, मतलब कि हिस्टोरिकल पीरियड। आप एक और काल करेंगे, और काल कौन सा होगा, ऐतिहासिक काल, ठीक है, इस काल और कर दो ऐतिहासिक काल, ठीक है। और ऐतिहासिक काल बोलेंगे तो सरची हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल,
पीरियड आप कर देना, ठीक है ना, हिस्टोरिकल पीरियड। अब इसकी आती है भैया जी बात, तो हिस्टोरिकल पीरियड में फिर भैया बघेलखंड रोहिलखंड न बाद में तो कराऊंगा, सारी चीजें होती चलेंगी, ठीक है, तो धीरे धीरे ही तो होंगी कि आज ही रोहिलखंड भी करवा दूं। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, अब पीरियड की बात है, इसे लोह युगीन संस्कृति भी कहा जाता है। सर जी इसे ऐतिहासिक काल और इसे क्या बोला जाता है, लोह युगीन संस्कृति। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस लोह युगीन संस्कृति, पहले तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, और सर इस लोह युगीन संस्कृति मतलब बोला गया, ठीक है, और सर जी इसमें लोहे का प्रयोग शुरू होना, मतलब कि जैसे ही लोहे का प्रयोग शुरू होता है और साथ ही लोहे के प्रयोग के साथ ही इस काल में देखा जाए तो गति मिलनी स्टार्ट, विकास डेवलप हो जाता है, क्योंकि व्यक्तियों ने लोहे के औजार उपकरण बनाने स्टार्ट कर दिए। अब जब लोहे के औजार, ये सारी चीजें, ठीक है ना, प्रो हिस्टोरिक करवाऊंगा उसे भी, ठीक है, तो उसे फिर क्या है भैया जी, उन्होंने मतलब कि लोह युगीन संस्कृति, इस काल में लोहे का डेवलपमेंट, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, और उसी काल मतलब कि यहां से अब क्या है, इसी काल से विकास को गति मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोह युगीन स्थल, ठीक है, चलो अब क्या होगा सर जी, इसी में एक हेडिंग डाल देंगे, उत्तर प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोह युगीन, लोह युगीन स्थल। अब लोह युगीन स्थल कौन कौन से, उन्हें एक बार आप देखेंगे सर जी, वो आपके अही छछत्र बरेली में पड़ता है सर जी। एक तो कौन सा हो गया, अही छछत्र, और अही छछत्र आपका होगा सर जी बरेली में। अही छछत्र ये कहां पड़ेगा, बरेली में, ठीक है। तो एक हस्तिनापुर, एक कौन सा होगा, तो सर जी हस्तिनापुर, ठीक है, इसे जैनियों का काशी भी कहा जाता है, और हस्तिनापुर आपका हो गया सर जी मेरठ में। एक आपका अतरंजी खेड़ा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में, तो मेरे साथी आप एटा में कर देना, ठीक है। एक कामपिल्य, कहीं कहीं कंपिल आ जाएगा, वैसे कामपिल्य, ठीक है, और ये आपका हो गया सरछी फर्रुखाबाद में, ठीक है। कामपिल्य महोत्सव भी मनाया जाता है, और कामपिल्य मेला जो कि जैन धर्म से संबंधित है। दूसरी बात, अतरंजी खेड़ा, एटा, कामपिल्य ये हो गया। साथ ही श्रावस्ती, मथुरा आदि से एक आपका श्रावस्ती, जहां पर गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। एक आपका मथुरा, एक आपका क्या, मथुरा आदि, ये आप बताएंगे, मथुरा आदि जो स्थल हैं, मतलब कि यहां से लोह युगीन स्थल ये प्राप्त हुए, मतलब कि यहां से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष, एविडेंस हमें मिले हैं। बाकी बात समझ में, डाउट टाइम डलवा दो भैया, वो 8 से 10 बजे तक खुलता है, ठीक है, 8 से 10 बजे तक ओपन होता है। चलो दूसरी बात क्या है भैया जी, दूसरी बात तो ये तो स्थल अही छछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा ये दोनों की दोनों यहीं से खुदाई से लोह धातु तथा भट्टियां प्राप्त हुई हैं। इन दोनों स्थलों में जो खुदाई की, खुदाई से आप बता देना भैया जी, लोह खुदाई में लोह धातु, कौन सी, लोह धातु तथा तथा भट्टियां, तथा क्या होगा, भट्टियां प्राप्त हुई हैं, भट्टियां प्राप्त हुई हैं, तो ये भी आप प्राप्त हुई हैं। अब ये कहां से, तो मतलब हस्तिनापुर और जब अतरंजी खेड़ा की सबसे पहले खुदाई हुई, तो यहां से लोह धातु और भट्टी वगैरह प्राप्त हुई थी।
और चित्रित धूसर मृद भांड का जो संबंध है लौह युगीन संस्कृति से। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें और कर देना सरची, एक और बन जाएगा चित्रित धूसर, कौन सा तो राइट करेंगे चित्रित धूसर मृद भांड। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, चित्रित धूसर मृद भांड। आगे बात समझ में जी सर। चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध लौह युगीन मृद भांड का संबंध लौह युगीन संस्कृति से है, लौह युगीन संस्कृति से है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा जो कि आप सभी को बता देना है। आगे बात समझ में, चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध जो है आप बता देना लौह युगीन संस्कृति से है। अब इसी के साथ बाकी इसमें कोई भी ठीक है ना एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। अब इसी में एक और आप कर देंगे और कल से महाजनपद ही चल जाएगा, वैदिक काल, साथ ही वैदिक पीरियड। ठीक है, एक और आप हेडिंग डाल देंगे वैदिक काल। कौन सा काल होगा सर जी? वैदिक काल। और वैदिक काल में हम देखें तो आप लिख देना सर, वैदिक काल मतलब कि वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, वैदिक काल, वैदिक पीरियड, ये आप सभी को करना होगा। वैदिक काल, वैदिक पीरियड। अब इसका टाइम कोई बताएगा मुझे? वैदिक काल का टाइम कोई भी बता दो। 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक। और वैदिक काल को भी हमने दो पार्टों में विभक्त कर दिया सर जी। एक आपका हो गया ऋग्वेदिक काल, ठीक है जी, एक काल कौन सा? ऋग्वेदिक काल। और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। दूसरा कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वेदिक काल का जो टाइम आया वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और सर जी इसका 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 1000 बीसी से 600। अब देखो ऋग्वेदिक काल को यदि हम पढ़ें तो इस काल की जो जानकारी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? ऋग्वेद से, है ना। अब उसमें उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा स्थल हो, कोई भी ऐसी जानकारी हमें उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं मिली। और ना ही भैया जी उत्तर वैदिक काल में ऐसी, उसमें तो पूरा जो है उत्तर वैदिक काल, ये तो वैदिक सभ्यता आर्य, आर्य कैसे आए थे उनके विषय में सारी, आर्य ग्रामीण थे चारागाह की तलाश में, तो वो सारी चीजें दे रखे ना, उससे स्थल है। तो अब इसी के बाद आ जाता है कि एक महाजनपद, ठीक है, और 16 महाजनपद, जिनमें से 8 महाजनपद अपने उत्तर प्रदेश में थे बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, चलो जी। सहारनपुर में हुलास गांव हड़प्पा कालीन गांव है सर, मेरा जिला है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है एकदम। तो सर चित्रित धूसर मृदभांड अहि छछत्र से भी मिला है, बिल्कुल ठीक है। ये तो कहने का मतलब ये है, ये जो है ना चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध लौह युगीन संस्कृति से है। अब लौह युगीन संबंध मतलब उत्तर प्रदेश में जो स्थल है ना, ये लौह युगीन स्थल थे। तो अतरंजी खेड़ा भी इसी से होगा। तो ये सारे श्रावस्ती वगैरह सभी इनसे से संबंधित थे। तो अब यहां से जो पॉइंट जो मैं कल कराऊंगा, महाजनपद आद ऐतिहासिक काल नहीं कराया, उसमें नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलो जी, ठीक है, चलो। अब इसमें जो है कल जो महाजनपद होंगे, अब वहां से स्टार्ट हो जाएंगे राजा महाराजा। और राजा महाराजाओं से जब स्टार्टिंग होंगी तो उन्हें बेहतरीन तरीके से चीजें एक एक क्लियर होती चलेगी। तो इसमें होगा इतना ही। और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो 2-3 ही बन रहे थे, तो उन्हें मैं महाजनपद वाले में इंक्लूड कर दूंगा। तो आप इन्हें करना बढ़िया तरीके से। अतरंजी खेड़ा से तांबे की कुल्हाड़ी, बिल्कुल ठीक है। तो आप इन्हें करेंगे एकदम शानदार तरीके से। कल मिलेंगे। और यहीं से ठीक है ना, यहां तक तो था
स्टार्टिंग थी। अब ये भी जो है छांटने पड़ रहे हैं कि यहाँ से सहारनपुर, ये इधर उधर। तो अब जैसे ही आएंगे ना, अब जैसे हम पढ़ेंगे वत्स महाजनपद को, तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो पूरा वत्स महाजनपद कौशाम्बी और वत्स के बारे में ही चलेगा, तो उन्हें हम करेंगे। ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरे साथी कल मुलाकात करेंगे और सभी को करते चलना है। और सर, हम सबको भी यूपी का बैच लेना है। तुम सबको क्यों लेना है? तुम लेना चाहते हो लो भैया, यदि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। तो इसी के साथ भैया जी क्लास में फैक्ट कम है। अब फैक्ट ने का मैं गांव से लाऊं बना के अपने किताब को देखना खोलकर, उनमें जब देखना कितने फैक्ट मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारी बुकों का मटेरियल है यहाँ जगह सर्च वगैरह, तब ये इक्का दुक्का पॉइंट मिले हैं। तो यहाँ से जो मैंने बताए हैं उन्हें आप करना, और कल से ठीक है। फैक्ट की बात मत करो, फैक्ट तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब जब है ही इतनी चीजें, अब मैं कहाँ से लाऊंगा? ठीक है। तो इन्हें करते चलना बढ़िया तरीके से। तो इसी के साथ मेरे साथी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।